जय हिंद दोस्तों। आज मैं बिहार पुलिस का सेट 2 डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग इसमें ठीक है 70 प्लस जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हर सवाल का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे दोस्तों। चलते हैं हम लोग दोस्तों। सवाल नंबर 1 में है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवाई थी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए में गुरु गोविंद सिंह, हरि गोविंद सिंह, 2 में गुरु तेग बहादुर, तीसरा में गुरु अर्जुन देव, चौथा में दोस्तों गुरु नानक। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा कौन दोस्तों? गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते थे दोस्तों। जो सिख धर्म के संस्थापक कौन था? तो वो गुरु नानक था। कौन दोस्तों था? गुरु नानक था। ठीक है, ये जो गुरु अर्जुन देव है ये 5वें गुरु थे। ये कौन थे दोस्तों? 5वें गुरु। और दोस्तों एक गुरु जो था बिहार में जिसका जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। ठीक है, जिसने खालसा पंथ का भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, करनी में से निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, देखो ये सवाल है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए में जॉन सर मार्शल, बी में आर डी बनर्जी, डी में एन कनिंगम, ए कनिंगम, डी में दोस्तों दयाराम सोहानी। ठीक है, तो जो इनका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? दयाराम सोहानी। ठीक है, इसने 1921 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस लखनऊ सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, कहाँ दोस्तों? देखो ये लखनऊ से। ठीक है, तो लखनऊ से कौन किया था? हजरत महल। ठीक है, हजरत महल याद रखना दोस्तों। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से आरा से कुंवर सिंह। ठीक है, ये दोस्तों पूछा जाता है कि 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, ये विद्रोह। और दोस्तों सवाल पूछा जाता है जब 1857 विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, सॉरी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि 1853 में दोस्तों देखो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो किसके बीच किया था? ठीक है, किसके बीच ये किया था? इसका दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास, बम्बई से थाने, कोलकाता से मद्रास, बम्बई से आगरा, और डी में दोस्तों कलकत्ता और आगरा। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कलकत्ता से आगरा हो जाएगा। देखो दोस्तों, यही जो डलहौजी है इसी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो है दोस्तों रेल चलाया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 35। ठीक है, 35 सवाल है कि बुद्ध ने अपना प्रथम यानी संदेह कहाँ दिया था? बुद्ध ने। ठीक है, तो ये दोस्तों सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, जो ऋषिपट्टनम जो अभी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पूछा जाता है बुद्ध का बचपन का नाम। तो उसका बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इनके बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल। ठीक है, पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36। ठीक है, 36 नंबर सवाल पे हम लोग दोस्तों आ चुके हैं। ये दोस्तों सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी बम्बई, डी दोस्तों मद्रास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी प्रथम कहाँ किया गया था? यानी बॉम्बे में। कब किया गया था? बॉम्बे। पूछा था दोस्तों कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। आज जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ठीक है, लक्ष्य इसका क्या था? अगर ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं पैदा करना, कल्याण राज्यों को प्रोत्साहित करना, कुटीर उद्योग को उत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, कुटीर उद्योग को उत्साहित करना। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो जो डिस्कस सवाल किए थे दोस्तों वो क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया? तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए थे कब किया है? 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में।
नहीं 1699 में किया गया था। अब वहीं दोस्तों और कुछ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कि सी के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, ये पीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध, सवाल क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए दोस्तों। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? राजस्थान, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम भारत के व्यापार संघ स्थापित किया था? ठीक है, किसने जो है व्यापार संघ स्थापित किया था? तो ऑप्शन है डच, बी में फ्रांसीसी, सी में कौन है दोस्तों? पुर्तगाल, सी में इंग्लिश है दोस्तों, डी में पुर्तगाल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? पुर्तगाल। वही पुर्तगाल है दोस्तों जो यहाँ से 60 दोस्तों यानी कि 12, इसको जो भी सामान भारत से ले जाता है इसको 60 गुना ज़्यादा दोस्तों लाभ हो जाता था अपने देश में ले जाने के बाद, ठीक है। कब आया था दोस्तों ये भारत? तो सबसे पहले ये दोस्तों भारत 1498 में आया था। कब आया था? यानी सबसे पहले पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो भारत का भी खोज का श्रेय दिया जाता है, जो 1498 में भारत यानी कालीकट पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो नंबर 31, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1816, बी है 1820, सी है 1828 और डी 1830। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1828। क्या हो जाएगा? 1828 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कि संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुज, बी है रामानंद, सी है बल्लभाचार्य, डी है नामदेव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या दोस्तों? रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद यानी बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो ये बांध से संबंधित सवाल एक आया है दोस्तों। तो देखो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये दोस्तों हीराकुंड कहाँ है? महानदी उड़ीसा। कहाँ है? महानदी उड़ीसा पर है। और दोस्तों कुछ बांधों का हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे देखो उकाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? ताप्ती नदी गुजरात में। वही नागार्जुन कृष्ण नदी तट पर है, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग कि दो सागर, देखो सवाल है दोस्तों कि दो सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली सक्रिय जगह को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 4 गो ऑप्शन आपके सामने, ए है खाड़ी, बी में जलडमरू, सी में प्रायद्वीपीय और डी में स्थल संयोजक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलडमरू। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलते हैं क्या? जलडमरू। जैसे देखो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा जलडमरू स्थित है दोस्तों? कमेंट कीजिए कौन है? तो पाक जलडमरू है। कौन है? पाक जलडमरू। दोस्तों बहुत सारे सवाल करना है जिससे जल्दी जल्दी इसको हमको करना है। अगला सवाल दोस्तों भूगोल संबंधित सवाल है कि भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहता है दोस्तों? रिकेट पैमाना, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इसको क्या हो जाएगा दोस्तों? रिकेट पैमाना, ठीक है। जैसे देखो इसमें तीन केंद्र होता है। कौन होता है दोस्तों? एगो पी होता है, एगो एस, एगो एल होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज, देखो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? ठीक है दोस्तों, यानी किसके लिए ये विख्यात है? तो रानीगंज किसके लिए दोस्तों? तो ये कोयले के लिए है। किसके लिए है? कोयले के लिए, ठीक है। यही दोस्तों अगर हमसे सवाल पूछता यूरेनियम झारखंड में ही है, लेकिन ये किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों जादू घोड़ा के लिए यूरेनियम फेवरेट है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि चक्रवात, ठीक है, कि चक्रवात निम्नलिखित में किसके कारण आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान या उच्च तापमान। तो ये क्या आता है दोस्तों? निम्न दाब के कारण क्या आता है? चक्रवात आता है, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो वो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बिहार। मैंने पहले सेट में ये करवाए थे सवाल, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्या भारत में सबसे व्यापक ठीक रूप से कौन मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन आता है? तो ये जलोढ़ मृदा होता है। कौन है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। आप बताए थे दोस्तों काली मृदा क्या? तो कपास की खेती के लिए। इसका दूसरा नाम क्या था? रेगुर मृदा होता है, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो नृत्य से संबंधित ये सवाल आया हुआ है। क्या डंडिया किस राज्य का
लोक नृत्य डांडिया, ठीक है। तो ये डांडिया आपके साथ ऑप्शन है 4 ठो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डांडिया, ये गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। जैसे और कुछ हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे धूमर हो गया, घाफाल और फुंदी, गनगौर, ये सब राजस्थान के। वहीं तमाशा, मोनी, लवानी, ये कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि भारत में टेलीफोन सेवा आरंभ हुआ था। भारत में टेलीफोन सेवा आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1815, बी में 1881, सी में 1912 और डी में दोस्तों 1947। तो ये इसका जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में भारत में टेलीफोन सेवा उपलब्ध हुआ था, ठीक है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि टेलीफोन का खोज किसने किया था? वो ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो दोस्तों कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन में है 4018 किलोमीटर, वहीं 4096 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर, वहीं 4009 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सही, वो हो जाएगा 4996 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये बांग्लादेश की जो दूरी है, ठीक है। और कुछ बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। उसका मुद्रा क्या दोस्तों? टाका, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इससे लेकिन कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्तों। जैसे देखो पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है भारत के कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है या कितने राज्य सीमा बनाती है? तो 5 राज्य सीमा बनाती है। तो कौन कौन दोस्तों याद रखना कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग कि भारत में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में की गई है, यानी किस संविधान सूची में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके साथ ऑप्शन है, तो अगर जानते हो तो दो, नहीं तो हम देखो इसका 1976 में जोड़ा गया था। कभी तो 1976 में, ठीक है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग यानी नेशनल ह्यूमन कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार इनमें से कौन सा आयोग अध्यक्ष बना चुका था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा सी, केवल भारत के सेनावृत्तियों के लिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगले सवाल पे हम लोग बात करेंगे। देखो कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। कितनी प्राप्त हुई है? तो ये 22 भाषाओं का प्राप्त हुआ है। पहले दोस्तों मूल संविधान में जो था वो 14 भाषा था। कितना था दोस्तों? 14, जो वर्तमान में अभी कितना है दोस्तों? 22 है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर रहे? तो वही दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। वहीं दोस्तों 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों सवाल पे कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 12। कितना हो जाएगा? 12। अगले सवाल है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपके साथ ऑप्शन दिया गया, देखो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और आवर्त सूची। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? राज्य सूची हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से किस की संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, ठीक है। किसके कर्तव्य पर शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो स्वर्ण सिंह समिति पर किया गया था, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। 60 नंबर सवाल कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको दोस्तों कब स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इसको कब किया गया दोस्तों? जल्दी से जल्दी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसको कब स्वीकारा गया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन
किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो ये दोस्तों मानवता से संबंधित है कि एक आदमी 10 मीटर दूरी साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वो हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया। ठीक है, अब बताए थे दोस्तों न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलम, आपने पढ़ा ही होगा। देखो प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन हो दर्शाता है? सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक बैगनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? बैगनी। से व्यंजनी, हैप्पी, नाल। आज जब पूछेगा दोस्तों सबसे अधिक, तो सबसे कम कौन हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कि घरेलू विद्युत उपकरण प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का धातु बनी होती है, जिसका होता है, तो उसका क्या था दोस्तों? प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन है गलना कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, या चालकता कम होता है। बोलो क्या कम होता है? आपके साथ ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका जो आंसर है दोस्तों उसका गलना क्या होता है? कम होता है। गलना क्या होता है? कम होता है। आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखो वाहनों के अग्रदीप में किस यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल प्रयोग होता है दोस्तों? हमने आपको लाइट चैप्टर में ये सवाल पढ़ाए थे कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परवलयीय दर्पण। ठीक है, परवलयीय दर्पण यानी डी। अगले सवाल पे चलते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? कोपरनिकस। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक, टीना और लेड यानी टीन और लेड। खैर दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये पुलिस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि भीड़ को तितिर वितिर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस कौन है? ये दोस्तों क्लोरीन है। कौन है दोस्तों? क्लोरीन, जिसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों? 17। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखो कि सिरका या बिगनर में से किस में वाणिज्य नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं सिरका, वो किस नाम से और ये जाना जाता है? तो ये दोस्तों एसिटिक अम्ल। कौन थे दोस्तों? एसिटिक अम्ल। वहीं दोस्तों टमाटर में ये ऑलजेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? किसमें? टमाटर में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या दोस्तों? अमाशय में पाया जाता है। किसमें? अमाशय में। इसका सूत्र होता है दोस्तों HCl। वहीं दोस्तों नींबू का अम्ल का कौन होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और कुछ चलो दोस्तों ये सब जैसे पूछ सकता है कि दही में कौन होता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन होता है? टार्टरिक होता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहता अनिवार्य है? ठीक है, बना रहता अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कि खाना पकाने वाले गैस में निम्न में से कौन पराया क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन 4 ठो दोस्तों दिया गया है। इसका दोस्तों आंसर बताइए फटाफट एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन हो जाएगा दोस्तों? द्रवभूत ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोस्तों पूछा था मुख्य रूप से कौन आता है दोस्तों? वही ब्यूटेन यानी। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से कौन होता है दोस्तों? तो यही तुम्हारा ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देखो दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि जो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो इथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसको में मिलाया जाता है ताकि उससे पता चले कि गैस क्या उससे बाहर हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से सॉलिड पॉलीमर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन 4 ठो दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीस्टाइरीन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्न से किस तरफ जाता है? दोस्तों बाएं में जब संकुचन होता है तो किस तरफ यह जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों महाधमनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधमनी। और सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि धमनी में जो शुद्ध होता है, शुद्ध बल रक्त होता है कि अशुद्ध? तो धमनी में क्या था दोस्तों? शुद्ध होता है। क्या था दोस्तों? शुद्ध। वहीं सीरा में क्या दोस्तों? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। और दोस्तों जो रक्त होता है उसका pH मान कितना दोस्तों? 7.4 होता है। 7.4 होता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो कह रहा है परागन के दौरान परागन करने वाली
लिए भाग होता है, तो कौन सा भाग इसका होता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 4 तो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ऑलरेडी। तो इसका क्या हो जाएगा तो हक बिंदु, क्या हो जाएगा? हक बिंदु। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं कि किसी एथलीट को या तात्कालिक ऊर्जा के लिए निम्न में से किसे दिया जाना चाहिए? जैसे दोस्तों अभी बांग्लादेश और इंडिया की भी जो मैच हो रहा है, जिसमें तुम लोग देखा होगा, ये जो अक्षर पटेल खेल रहे थे उसको अभी जस्ट दोस्तों ला के दिया, तो उसमें क्या रहता है जो कि तात्कालिक ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको जल्दी से ऊर्जा के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगले सवाल पे देखो दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि देखो निम्नलिखित में संयोजन में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रमण है? ठीक है, विषाणु मानव यानी वायरस मानवों के संक्रमण है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1। H5N1 इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों जीव मुर्गा में कौन होता है? अस्फ्लाई फ्लू होता है, ठीक है। और चलो बहुत हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो देखो अगला सवाल है दोस्तों कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन किससे किया जाता है? तो अवटुट ग्रंथि से, ठीक है। अब मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ये तुम्हारा पीयूष ग्रंथि जाना जाता है। वहीं चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग वाला रसायन कौन है? प्रयोग वाला रसायन कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम बेंजाइड, ठीक है, बेंजोइक। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, 80 नंबर सवाल है कि व्यवसाय बैंकों का मुख्य कार्य है, तो यानी व्यवसाय बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो ये ग्राहकों को जमा स्वीकार करने का काम है दोस्तों इसका, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो कार्य वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मिला है ये पर्यटन को मिला है। किसको मिला दोस्तों? पर्यटन को मिला है बढ़ावा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है, तो ये जो अपनाई गई है दोस्तों, तो ये बताओ कि कब अपनाई गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों 1980, 1985, 1991, 2001। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल दोस्तों, कृषि उत्पादक के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एगो मार्क। देखो दोस्तों जैसे तुम लोग बुक खरीदता है तो बुक के कोनों में देखना होलो मार्क रहता है, उसी तरह कृषि के उत्पादन में क्या रहता है दोस्तों? एगो मार्क, ठीक है, एगो मार्क हम लोग उसको बोलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। देखो ये बाजार के लिए नियम का प्रतिपादन किया जाता है, यानी बाजार के नियमों का प्रतिपादन किया, यानी किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों JB से, इसका क्या हो जाएगा आंसर? JB से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन हरा का दिल्ली ट्रॉफी 2019-20 जीता। दिल्ली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिल्ली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फटाफट दोस्तों आंसर बताओ इसको, ठीक है। दिल्ली ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताओ एकदम, ठीक है। 85 का आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट करो एकदम, ठीक है, जल्दी से जल्दी एकदम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? दिल्ली ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। और क्रिकेट में खेलों की संख्या कितना दोस्तों? 11 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों देखो 86 नंबर सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। देखो 86 नंबर है, किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए सी प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? सी प्लान किसने शुरू किया है, यानी किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, बाबा के सरकार बोला। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो कि निम्न में से किस देश ने 2019 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की है? ठीक है, 2019 में। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर फटाफट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए यानी फ्रांस। किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग हैं कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीष रॉय। क्या हो जाएगा? आशीष रॉय आंसर
बी, आंसर बी। ठीक है, 89 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखो, अगला हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर, थाईलैंड बीच में पहला त्रिस्तरीय नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया गया था? अभ्यास किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्ट ग्वालियर। ठीक है, फोर्ट ग्वालियर। 90 नंबर सवाल में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो 90 नंबर सवाल है कि विश्व महासागरीय दिवस 2019 का थीम क्या है? 19 का थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, यानी जेंडर एंड ओशियंस, जेंडर ऑन ओशियंस। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में, देखो हाल ही में किस पूरे देश में इलेक्ट्रो वेरिफिकेशन किया जाता है? कौन है दोस्तों इसमें? यानी कि हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन किया था? तो इसका जो है निर्वाचन आयोग। कौन किया था दोस्तों? निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि ये देखो, निम्न में से किस कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड बेस्ट स्मार्ट सेट टॉप और स्टिक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, रिलायंस जियो, टाटा स्काई, भारतीय एयरटेल या एप्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय एयरटेल। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 93। ठीक है, ये 93 नंबर सवाल है, थोड़ा गौर से देखो। देखो, कह रहा है स्पेन के राफेल नाडाल ने फाइनल में रूसी डेनियल या मेडवेड को हराकर यूएसए ओपन पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। यह यानी राफेल नाडाल डैश ओपन टाइल 1990 स्लैम में टाइल था, यानी यह कितना का था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी चौथा। कितना था? ये चौथे है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखो, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा जॉर्ज ऑरवेल। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ऑरवेल होगा। ठीक है, देखो 95 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जानवे का तो दोस्तों इंडिया हाउस कहाँ है? तो ये लंदन में। कहाँ है? लंदन में स्थित है। देखो कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे मेल में रखता है? ठीक है, मेल में दूसरा रखता है, बोलो। 96 नंबर का सवाल है, फटाफट दोस्तों बताते जाओ। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा दोस्तों भांगड़ा। क्या हो जाएगा? भांगड़ा दोस्तों। एक दूसरे से मेल नहीं खाता, बाकी ये दोस्तों ये सब शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। अगले सवाल पर हम लोग चलते दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताओ दो आंसर दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? जीबी मालवा ओंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया दोस्तों? फटाफट बताते जाओ दोस्तों। ठीक है, लेट नहीं करना है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एकता दिवस जो है दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन। अब पूछा तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ति किसका दोस्तों? 182 मीटर नर्मदा नदी के तट पे, कहाँ दोस्तों? गुजरात में स्थित है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आइए भी सवाल पूछा दोस्तों कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो वह दोस्तों बारदोली की आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। वो है दोस्तों सवाल नंबर दोस्तों 99। ठीक है, 99 नंबर सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों एम फतिमा बीबी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 100 नंबर सवाल पे। देखो 100 नंबर सवाल है दोस्तों, साक्षरता NH राज CN का अभिप्राय किससे है? अभिप्राय किससे है? इसका हो जाएगा ये दोस्तों कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, हमने दोस्तों 70+ GK GS क्वेश्चनों को किया दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आने की संभावना है। ये दोस्तों रोज आपको इस तरह के वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। 15 दिन में हम सोच रहे हैं दोस्तों कम से कम 30 सेट को जल्द से जल्द हम दोस्तों कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।